कैसे करते हैं इसको 26 में 26 के फैक्टर करेंगे तो ये 13 से काटेंगे इसको 13 दूनी 26 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 आएंगे यहाँ पर 26 के फैक्टर ऐसे 91 के फैक्टर करेंगे 13 से 91 7 1 कम 7 91 के फैक्टर आएंगे 13 गुणे 7 यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो 26 के फैक्टर आए हैं 13 गुणे 2 और 91 के फैक्टर आए हैं 13 गुणे 7। HCF यहाँ पर होगा हमारा जो कॉमन होता है सभी में वो हमारा HCF होता है और LCM जो आएगा इससे जितने भी यहाँ नंबर लिखे हुए हैं वो सारे लिख लेते हैं जैसे 2 है 13 है और 7 है। अब यहाँ पर सबकी जो है छोटी घात लेते हैं अधिकतम घात लेते हैं यहाँ पर तो इसमें देखो 13 की जो घात है 13 की घात 1 है 2 की घात भी 1 है यहाँ 13 की घात 1 है 7 की घात 1 है। यहाँ देखो 2 13 और 7 यही नंबर्स आएंगे तो हमने 2 13 7 लिख लिया है। अब LCM जब भी हम लिखते हैं तो LCM निकालने के लिए हम सबसे बड़ी घात लेते हैं तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 1 है 2 की घात 1 ही ली और फिर 13 देखते हैं तो 13 की सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो 13 की सबसे बड़ी घात 1 ही ली जाएगी। 7 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 7 की सबसे बड़ी घात भी 1 ही लेंगे तो ये हमारा आएगा 2 13 की घात 1 का मतलब 13 ही होगा और 7 की घात 1 का मतलब 7 होगा। इनकी जब गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आता है 13 दूनी 26 26 की जब हम गुणा कराते हैं 7 से तब हमारे पास निकल कर आता है 182। तो यहाँ से LCM जो लासा जो आया है LCM वो आया है 182 और मासा आया है HCF वो आया है 13। चेक करने को बोल रहे हैं कि LCM पूरे HCF बराबर है संख्याओं का गुणनफल तो इधर हम LCM कितना है हमारे पास है 182 और HCF कितना है 13। संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 की गुणा कराएंगे हम तो 26 गुणे 91 तो इसकी जब गुणा कराते हैं तो यहाँ पर जो है निकल कर आता है 2366 और इसकी गुणा कराएंगे तब भी 2366 ही आएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जो LCM है और HCF का जो गुणनफल है वो बराबर है संख्याओं के गुणनफल के। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 510 और 92 का हमें करना है 510 और 92 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो पहले हम 510 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे ठीक है इस तरीके से 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 5 से 4 चला जाएगा 1 शेषफल बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 तो ये 11 हो जाएगा फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर फिर 1 शेष बचेगा तो फिर 2 पंचे 10 बचेगा ये फिर यहाँ 5 से काट सकते हैं क्योंकि जब भी इकाई का अंक 5 होता है या 0 होता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग तो इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे तो 25 25 और 5 बचेगा फिर 5 एकम 5 आ जाएगा अभी फिर ये हमें पता है 17 से कट सकता है ये तो 17 3 बार तो 17 कटेगा 51 होता है तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास 510 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 2 क्रम से लिख लेते हैं 2 के बाद 3 फिर 5 और फिर 17 ठीक है कैसे भी लिख सकते हैं यही फैक्टर आने हैं क्योंकि क्रम अद्वितीय होता है पढ़ चुके हैं आधारभूत प्रमेय के अनुसार। अब हम इसी तरीके से 92 के फैक्टर करेंगे तो 92 के फैक्टर जब भी देखो यहाँ पर क्या है इकाई का अंक 2 है जब भी इकाई का अंक सम संख्या होती है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है इसलिए हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2 चक्कू 8 यहाँ पर 1 बचेगा तो वो 12 हो जाएगा फिर 2 6 12 फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 फिर 6 को काटेंगे तो 3 6 अब इसको हम 23 से काट सकते हैं तो 23 एकम 23 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर 92 के जो फैक्टर आएंगे तो क्या आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23 ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो HCF देख लेते हैं। HCF के लिए हमने क्या बताया था कि जो चीज़ हर जगह कॉमन होती है वही हमारा HCF होता है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है यहाँ 17 है यहाँ 17 नहीं है यहाँ 23 है तो ऊपर 23 नहीं है तो ये सब कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन हमें केवल क्या मिल रहा है 2 मिला है तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा मासा 2 हो गया।
लासा के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एक बार आया है तो 2 की घात 1, 3 एक बार ही आया है तो 3 की घात 1, 5 एक बार है तो 5 की घात 1, 17 एक बार है तो 17 की घात 1, और यहाँ पर 2 दो बार आया है तो 2 की घात 2 हो जाएगी। जो संख्या गुणा में जितनी बार लिखी होती है उसकी पावर उतनी ही हो जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है यक्स लिखा है गुणा में, ऐसे 4 बार अगर यक्स लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4। तो इसलिए यहाँ पर दो बार आया था तो हमने 2 की घात 2 लिख दी, और 23 एक बार ही है तो 23 की घात 1 हो जाएगी। अब हमने बताया था जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी नंबर आए हुए हैं, जितनी भी गिनतियाँ आई हैं वो सारी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है तो 2 लिख दिया, 3 दिख रहा है 3 लिख दिया, 5 दिख रहा है 5 लिख दिया, 17 दिख रहा है तो 17 लिख दिया, 2 दिख रहा है 2 हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है, 23 दिख रहा है तो 23 लिख देंगे। अब यहाँ पर घात को देखते हैं, घात में सबसे बड़ी घात लेनी होती है एलसीएम के लिए। तो 2 की घात सबसे बड़ी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो ये सबसे बड़ी घात 2 की 2 यहाँ हो जाएगी। 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ पर है, 1 की जगह 3 आया है, 1 ही होगी। 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही होगी। 17 भी 1 ही बार आया है तो 1 होगी। 23 भी 1 ही बार आया है तो 23 की घात भी 1 होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, 2 की घात 2 को लिख सकते हैं 4, 3 की घात 1 3 होगा, 5 की घात 1 5, 17 की घात 1 17 और 23 की घात 1, ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। जब इन सब की हम गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23,460। तो एलसीएम हमारा हो गया 23,460, ये हो गया एलसीएम, ठीक। अब हमें क्या करना है, वापस से ये वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 23,460, एचसीएफ कितना है 2, संख्याएं कौन कौन सी हैं 510 और 92, 510 और 92, इसकी गुणा कराएंगे तो हमारे पास निकल के आता है 46,920, 46,920। 510 और 92 की गुणा कराएंगे तब भी हमारे पास आएगा 40,920। तो यहाँ से जब दोनों पक्ष बराबर हैं इसका मतलब है जो हमने आंसर किया वो सही है। यहाँ पर अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है 336 और 54, ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम 336 को फैक्टराइज करेंगे, यानी इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से कट रहे हैं सारे, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ लास्ट में 2 दिख रहा है, सम संख्या दिख रही है, तो सम संख्या दिख रही है 2 से काट सकते हैं इसको, 2 पंचे 10, 11 था 10 कट गया, इसमें से 1 बचेगा, यहाँ आएगा 12 हो जाएगा ये, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर यहाँ 1 शेष बचेगा 16 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे फिर 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 सत्ती 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, ऐसे 54 के बचकर कर लेंगे। 54 को हम देखो सम संख्या दिख रही है 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 कट गया यहाँ से तो 1 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 2 सत्ती 14, फिर ये 2 से काटेंगे, देखो अब यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, तब हमें इसको 3 से काटना पड़ेगा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारे 336 है संख्या, उसके फैक्टर क्या है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। ये सारे लिख लिए हमने। इसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो जाएगी और 7 की घात 1, ठीक। 3 भी एक बार आया है तो 3 की घात 1। अब 54 लिखा हुआ है, 54 के फैक्टर क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर हम 2 की घात 1 लिखेंगे और 3 की घात 1 2 3 हो जाएगी, ये 3 की घात 3 हो गई।
अब यहाँ पर हमें HCF लिखना है, तो HCF के लिए जहाँ जो हर चीज़ कॉमन है वही लेना है। जैसे यहाँ पर 2 भी देखो कॉमन मिल रहा है हमें, तो 2 लिख दिया। 3 देखो 3 भी कॉमन मिल रहा है, ये तो 3 लिख दिया। यहाँ 2 है, अब यहाँ दूसरा कोई 2 नहीं है। 7 है, यहाँ 7 नहीं है। यहाँ 3 है, ऊपर 3 कोई दूसरा नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिलेगा। तो HCF आएगा हमारा 6। के लिए LCM के लिए हम लिखते हैं, पहले सारे नंबर लिखने हैं जो जो आए हैं। जैसे यहाँ आया है 2, 3 और 7, इतनी ही संख्याएं हैं। 2 है, 3 है और 7 है। अब इसमें हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। जैसे हमें 2 की सबसे बड़ी घात ढूंढनी है, कहाँ पर है, तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 1 नहीं है, सबसे बड़ी घात 2 की 4 है, तो यहाँ 2 की घात 4 लिख देंगे। 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ देखो 3 की घात 1 है और यहाँ है 3, तो सबसे बड़ी घात 3 है इसकी, तो 3 लिख देंगे। 7 की सबसे बड़ी घात, एक ही बार 7 आया है तो 1 ही होगी। अब जब हम इसको करेंगे 2 की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 4 बार, ठीक। और इनकी सबकी गुणा करानी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो गया 16। ऐसे 3 की घात 3 जब हम करेंगे 3 बार लिखेंगे इसको गुणा में। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो 27 आएगा। 7 की घात 1 है, तो 7 की घात से मात्रा को आता है 3024। तो ये हमारा LCM कितना आ गया, 3024, ठीक है। और HCF कितना था, 6 था। अब हम ये चेक करना है, LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक। LCM कितना आया है 3024 और HCF कितना था 6। संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54। इनकी जब गुणा कराएंगे तो आता है 18144। इसकी गुणा कराएंगे तब भी आता है 18144। दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब ये आंसर सही है।